Hello students, today we continue our chapter the fundamental unit of life. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज क्या थे? वो डिफरेंट ऑर्गन्स थे सेल के जो ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं जिससे सेल क्या रहती है, अलाइव रहती है. मतलब अपनी सेल को जिंदा रखने के लिए जो भी वो फंक्शन करते हैं, क्लियर, वो सब कहाँ प्रेजेंट थे आपके सारे सेल ऑर्गेनेलीज? साइटोप्लाज्म में. अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो अब तक हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा है वो कैसा होता है. क्लियर? तो ये क्या था आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन या फिर इसका अदर नेम क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म और ये था आपका न्यूक्लियस. अब जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं और हमने 7 सेल ऑर्गेनेलीज के नेम स्टडी किए थे. आज हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट है हमारा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER. E फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैसा होता है? ठीक है, एक ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर छोटी छोटी सी आपकी शीट्स होती हैं और ट्यूब्स होती हैं. ओके, तो क्या है? इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क it is a large network of thin sheets and tubes. एक लार्ज नेटवर्क होता है, इसके अंदर बहुत पतली पतली शीट्स होती हैं और ट्यूब्स होती हैं. ठीक है, और ये सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में जैसा आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वैसा ही. सेल मेम्ब्रेन आपकी सिंपल ऐसे नहीं होती. ठीक है, मेम्ब्रेन है तो बहुत लेयर्स की बनी होती है. ओके, तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर विद सेल मेम्ब्रेन या फिर आप बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? फर्दर बात करते हैं कि ये जो है प्रोकार्योटिक में एब्सेंट होता है. एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक सेल्स. जो आपकी प्रोकार्योटिक सेल है उसमें ये एब्सेंट होता है एंड प्रेजेंट इन यूकार्योटिक. और यूकार्योटिक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है. क्लियर? प्रोकार्योटिक में एब्सेंट है बट यूकार्योटिक में क्या है आपका? प्रेजेंट है ये सेल. ओके, तो देखते हैं कैसा होता है. अगर पतली पतली सी शीट्स लें आप इस तरह से, तो ऐसा होता है कुछ. ये फर्दर कोई ज्वाइन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, इस तरह से. ठीक है, तो क्या है? एक लार्ज नेटवर्क होता है थिन शीट एंड ट्यूब्स का. ट्यूब्स और शीट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ये. ठीक है, सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन से और प्रोकार्योटिक में एब्सेंट होता है आपका ER और यूकार्योटिक में प्रेजेंट होता है. फर्दर बात करें तो इसके टाइप्स भी हैं. टाइप्स ऑफ ER की बात करें, टाइप्स ऑफ ER तो आपके 2 टाइप्स के हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
क्लियर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हमारे पास ER, क्लियर। अब स्मूथ है तो S लगा देंगे, SER, डेट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोला जाएगा, और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, ये दो टाइप्स के आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, स्मूथ एंड रफ। अब फर्दर इनको डिस्कस करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं कि स्मूथ में क्या डिफरेंस है और रफ में क्या है। ठीक है, तो हमारा क्या था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि एक लार्ज नेटवर्क है पतली शीट्स का और ट्यूब्स का, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सेल मेम्ब्रेन से, और जो प्रेजेंट होता है प्रोकायरोटिक में और एब्सेंट होता है यूकायरोटिक में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सो रफ शॉर्ट में राइट डाउन कर लेते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, अब नेम से इंडिकेट हो रहा है एक रफ है एक स्मूथ है। तो रफ क्यों होता है? रफ मतलब उसके सरफेस पे कुछ और चीज़ें होंगी कि उसको जब टच करके देख रहे हैं तो वो रफ वाली फीलिंग दे रहा है, और स्मूथ क्या होता है? सॉफ्ट सा बिल्कुल, जिसके सरफेस पे कुछ ना हो। तो यहाँ पे क्या है, जब माइक्रोस्कोप से देखा गया इनको, आपके सेल के हर पार्ट को, इवन सेल को भी हम सिर्फ स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, तो जब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा गया तो वहाँ पे क्या देखा कि एक सरफेस तो स्मूथ दिख रहा है और दूसरा रफ दिख रहा है। ठीक है, वो क्यों था? क्योंकि एक के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। आपने राइबोसोम्स भी पढ़ा है, नेम हम पढ़ चुके हैं राइबोसोम्स का। ये भी आपका क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है। कैसा होता है? ऐसा, मतलब कि छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स होते हैं, दाने समझ सकते हो आप। ठीक है, उस तरह से। तो जो रफ है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ के सरफेस पे नहीं होते, इसीलिए वो रफ अपीयर होता है और ये स्मूथ होता है। ठीक है, तो स्टडी करते हैं। फर्स्ट, इट अपीयर रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ribosomes on the surface of it। ठीक है, इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इट अपीयर रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। सिंपल भी लिख सकते हैं कि इसके सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए रफ अपीयर होता है। और यहाँ पे क्या होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इट अपीयर स्मूथ ड्यू टू absence ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। इसके सरफेस पे absent होते हैं, इसीलिए कैसा फील होता है आपको, स्मूथ। सेकेंड थिंग, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ठीक है, जो रफ है वो होता है इट लाइज नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास होता है। क्लियर, ये कहाँ होता है? इट लाइज नियर द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। क्लियर, ये सेल मेम्ब्रेन के पास है और ये क्या है, न्यूक्लियस के पास है। इसके सरफेस पे प्रेजेंस होते हैं राइबोसोम, इसके सरफेस पे absent होते हैं राइबोसोम्स, प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर। थर्ड थिंग, और क्या करते हैं,
सिंथेसाइज का मतलब फॉर्म करना, प्रिपेयर करना। प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है सेल में, क्लियर। और ये क्या करेगा, इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स। लिपिड्स क्या हैं आपके, फैट मॉलिक्यूल। जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको बोलते हैं लिपिड्स, क्लियर। तो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो स्मूथ अपीयर स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते और रफ के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो रफ है वो लाई करता है नियर द न्यूक्लियस और जो स्मूथ है वो लाई करता है नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जो रफ है वो फॉर्म करता है प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को बनाता है, और जो स्मूथ है वो बनाता है लिपिड्स को, मतलब कि जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम अपनी सेल के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर। तो देखो जैसे हमने बनाया था, अब इस तरह से आपको लेयर्स बनानी है, बहुत सारी। हमने लार्ज नेटवर्क की बात की थी तो बहुत सारी बना सकते हैं आप, कहीं कहीं बना सकते हैं, पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बनाएंगे वो आपकी कौन सी होंगी, स्मूथ, और जो न्यूक्लियस के पास बनाएंगे कहीं कहीं ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। न्यूक्लियस वाले के पास आपको डॉटेड बनाना है ऊपर। डॉटेड का मतलब यहाँ पे आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो आपको इस तरह से डॉट कर देना है। बहुत सारी बना सकते हैं आप। इस तरह से, क्लियर। तो जो ये है आपकी वो क्या है, RER रफ, और ये कैसी है, स्मूथ, क्लियर। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने कर लिया। क्या क्या ड्रॉ कर लिया है अपने स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जो हमने ER डिस्कस किया उसका रफ और स्मूथ, क्लियर। ओके, फर्दर बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ ER कि फंक्शन क्या है ER की। ये तो हमने पढ़ लिया कि 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ है, रफ है, कैसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो फंक्शन ऑफ ER, देखिए जब तक हमने ER नहीं बनाया था तब तक आपकी सेल बिल्कुल खाली खाली सी थी, ठीक है। इस तरह से इसने सेल को क्या कर दिया, एक फिल कर दिया है, ठीक है, एक नेटवर्क सा दे दिया है इसने। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सेल को, स्केलेटल सपोर्ट, जैसे हमारी बॉडी में है। अब हमारी जो बॉडी बनी है वो किसकी बनी है, स्केलेटल सिस्टम से, हड्डियों से बनी हुई है। हड्डियों का जो ढांचा है उसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, ओके। तो जो फ्रेमवर्क है आपकी बोन्स का, उसी तरह से ये भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल, क्लियर। एक सेल को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है ये, क्लियर। उसके बाद क्या करता है, और किस चीज़ में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है मिनरल्स को, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है उसमें उनके डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है, और क्या करता है, एंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए कैसे बताया, पहला बताया जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो साइटोप्लाज्म के पार्ट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र करता है मटेरियल को, ठीक है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ही भी ट्रांसपोर्ट करता है ये मटेरियल्स को,
क्लियर। नेक्स्ट थिंग आपकी हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन। जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है सेल की बॉडी में उसको डिटॉक्स करता है, उसको रिमूव करता है सेल से। क्लियर। तो क्या क्या फंक्शन हो गए कि एक स्पोर्टिव स्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनमें मटेरियल को, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में करता है, हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई करने में पॉइजन को, और क्या करता है, और अभी जो हमने पढ़ा सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन कहाँ होते थे, RER में, और लिपिड्स कहाँ सिंथेसाइज हुए थे आपके SCR में, स्मूथ में। क्लियर। ये भी फंक्शन था। और किस में हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्जी बॉडीज। जो आपकी गोल्जी बॉडीज हैं उनको प्रिपेयर करने में। क्लियर। तो ये कुछ फंक्शन थे आपके ER के, क्या क्या करता है। ओके। तो क्या करता है ER आपका, एक तो स्पोर्टिव स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके साइटोप्लाज्म में उनमें, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच भी करता है। सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को और लिपिड्स को, हेल्प करता है फॉर्मेशन में आपकी सेल मेम्ब्रेन को बनने में और गोल्जी बॉडीज को बनने में। क्लियर। तो ये था हमारा ER में हमने क्या डिस्कस किया कि फर्स्ट ER है कैसा, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, किस में प्रेजेंट होता है। ओके। फर्दर टाइप्स कितने हैं ER के, स्मूथ एंड रफ। उसके बाद फंक्शंस, और वो हमने स्ट्रक्चर भी बना लिया है अपना सेल के अंदर कि कहाँ प्रेजेंट होगा और कैसा होता है। अब सेकेंड सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करते हैं हम, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स अभी हमने बनाए भी हैं। क्लियर। तो सेकेंड इज राइबोसोम्स। क्लियर। राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, सबसे छोटा। जो भी हमारे 7 सेल ऑर्गेनेलीज हम स्टडी करेंगे उनमें सबसे छोटा है आपका राइबोसोम्स। तो फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। क्लियर। फिर कैसा है आपका, डेंस है, डेंस का मतलब सॉलिड फॉर्म में है, और स्पेरिकल है, और ग्रैनुअल पार्टिकल्स हैं, मतलब छोटे छोटे से ग्रेन्स के होते हैं, दानेदार वैसे पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो कैसा है, डेंस, स्फेरिकल, ग्रैनुलर पार्टिकल्स। क्लियर। अब जो ये ग्रैनुलर पार्टिकल्स हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रफ के ऊपर ही प्रेजेंट हैं, ये फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। ग्रैनुलर पार्टिकल्स प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोसोल। साइटोसोल आपको रिमाइंड हुआ कुछ, साइटोसोल क्या था, जो एक्वस पार्ट था आपका साइटोप्लाज्म का। ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म। और कहाँ होता है, और remain attached at the surface of RER। और कहाँ होते हैं आपके RER के सरफेस पे, RER के सरफेस पे होते हैं और फ्रीली भी होते हैं। अब फ्रीली बनाना है तो आप कहीं भी बना दीजिए। ये हो गए आपके राइबोसोम्स। क्लियर। आप एक दो जगह और बना सकते हैं अपनी सेल को फिल करने के लिए। तो ये क्या है आपके
राइबोसोम्स। ठीक है, क्या है सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, इससे छोटा कोई भी नहीं है उन 7 में। कैसा होता है, डेंस है, स्पेरिकल ग्रैनुअल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जो फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं साइटोसोल में और अटैच्ड भी हैं किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से। फर्दर और क्या करते हैं, और दूसरी थर्ड थिंग, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकायरोटिक एंड यूकायरोटिक सेल्स। आपके दोनों में प्रेजेंट हैं, प्रोकायरोटिक में भी और यूकायरोटिक में भी। इससे पहले हमने किया था ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सिर्फ किस में प्रेजेंट था, यूकायरोटिक में, प्रोकायरोटिक में नहीं था, वहाँ एब्सेंट था। बट जो ये है ये दोनों में प्रेजेंट है। ओके, फोर्थ थिंग, सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। देखो इससे पहले हमने बात की थी कि जो RER है वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब RER के जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो तो राइबोसोम्स हैं, तो वही हेल्प करते हैं RER की प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। ठीक है, तो RER ये क्या है, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, क्लियर। प्रोटीन सिंथेसाइज करता है इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला गया है। ओके, तो ये था हमारे राइबोसोम्स के बारे में। और राइबोसोम्स और ER जो हमने स्टडी किया उनके डायग्राम भी साथ में हमने ड्रॉ कर लिए हैं अपने सेल के अंदर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना होए। तो बाकी जो हमारे 4 रह गए उनको भी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आज हमने स्टडी किया हमारा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, एक नेटवर्क था बहुत बड़ा जिसके अंदर थिन शीट्स थी इस तरह से। ठीक है, जो आपकी प्रोकायरोटिक में प्रेजेंट थी, सॉरी एब्सेंट थी, और यूकायरोटिक में प्रेजेंट थी। फर्दर हमने बात की कि जो हमारे ER था वो 2 टाइप्स का था, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ में क्या था, स्मूथ के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते और रफ के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। अब राइबोसोम्स क्या थे, जो स्पेरिकल डेंस ग्रैनुअल पार्टिकल्स थे। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली हैं। ठीक है, वो क्या थे हमारे राइबोसोम्स। ओके, जो स्मूथ वाला है वो क्या फॉर्म कर रहा था, सिंथेसाइज क्या कर रहा था, लिपिड्स को, और जो रफ है वो क्या कर रहा था, राइबोसोम्स को। फर्दर फंक्शन की बात की हमने ER की कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है मटेरियल की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसाइज में हेल्प करता है, गोल्जी बॉडीज़ को सिंथेसाइज करता है। तो ये सब आपको करना है। ओके, थैंक यू।